बोकड़िया। तो गुड इवनिंग चूतियों। आज हम रिवाइज करेंगे वीरभद्रासन 2। उससे पहले वीरभद्रासन 1 के पहले 2 आता है, बट यहाँ पर 2 के बाद 1 आएगा। तो वीरभद्रासन 2 प्रैक्टिस करेंगे पहले। वीरभद्रासन 2 प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे वीरभद्रासन 2 अलॉन्ग विद उत्थिता पार्श्वकोणासन। तो आज सबसे पहले ताड़ासन से शुरुआत करेंगे। ताड़ासन की बात करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन, त्रिकोण आसन के बाद करेंगे वीरभद्रासन 2। उसके बाद उत्थिता पार्श्वकोणासन, दैट इज emanating from वीरभद्रासन 2. After that वीरभद्रासन 1. After that पार्श्वोत्तानासन। पार्श्वोत्तानासन ये जो लैंग्वेज है, इसके बाद जाएगा प्रसारिता पदोत्तानासन। ये जो जितने भी शब्द हैं, आसन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, वीरभद्रासन 2, उत्थिता पार्श्वकोणासन फ्रॉम वीरभद्रासन 2, वीरभद्रासन 1 पार्श्वोत्तानासन, प्रसारिता पदोत्तानासन। आनन फानन में करने वाले जितने भी आसन हैं, ये लोग जितने भी आसन हैं, जो लोग आनन फानन में इसको करते हैं उनका तो पता नहीं, बट जो धीरे धीरे करते हैं वो इन आसनों की नींद आ रही है मेरे को, क्योंकि बहुत सारी बदजात आत्माएं जो सोना चाहती हैं, वो सोना चाहती हैं मेरे शरीर के अंदर, क्योंकि खुद का शरीर तो जल के राख एंड खाक हो चुका है। मैं अपने बाप और अपने मामा की बात नहीं कर रहा हूँ। जब से मैंने धतूरा खाना चालू किया है, तब से बहुत सारी बदजात आत्माएं, जिनके खुद के घर वाले उनकी आत्माओं की देख परेख नहीं कर पाते, अनाथ आत्माएं, वो अनाथ आत्माएं मेरे शरीर को फ्री फंड का घर समझती हैं और रहती हैं। तो कुछ अनाथ आत्माएं जिनको मैंने इनविटेशन दे रखा है बहुत पहले से, वो कभी कभी मेरे अंदर आकर ऐश करती हैं, खाती हैं, पीती हैं, हकती हैं, मूतती हैं, लिंग को सैल्यूट मारती हैं। लिंग को, जो लिंग होता है ना, लिंग को सैल्यूट मारती हैं, मंथन करके और दहाड़ मार के सो जाया करती हैं। तो आज स्टार्टिंग करेंगे ताड़ासन से, त्रिकोणासन से, क्योंकि ये दोनों तो मैं कर चुका हूँ पहले भी रिवाइज। अब आज मैं करूँगा वीरभद्रासन 2, उसके बाद करूँगा उत्थिता पार्श्वकोणासन 2, उसके बाद करूँगा वीरभद्रासन 1, फिर पार्श्वोत्तानासन, उसके बाद करेंगे प्रसारिता पदोत्तानासनम। तो ये जितने भी आसनम है उनको आज मैं प्रैक्टिस करूँगा, रिवाइज करूँगा। रिवीजन के लिए ये बुक तो है ही। तो करेंगे इसको स्टार्ट। इधर फ्रंट कैमरा से उठ के बैक कैमरा तक जाएंगे, ऐसे एक बटन दबाकर है। ये न्यूक्लियर बटन नहीं है,
न्यूक्लियर बटन होता है ना, उसको ऐसे दबाते हैं ऐसे, बट दिस इज नॉट द न्यूक्लियर बटन। एक और आइटम है यहाँ पे, आज यहाँ पे एक आइटम पड़ा हुआ है मेरी योगा मैट के लेफ्ट साइड में। वो है तो न्यूक्लियर बटन, बट वो है पैरों से चलाने वाला न्यूक्लियर बटन। वो बटन नहीं है, वो न्यूक्लियर रबिंग है। उसमें क्या है, धीरे धीरे न्यूक्लियर वॉर को बटनाइज किया जाता है। मतलब जो पंजे होते हैं, पंजा 5 उंगलियों का जखीरा, 5 उंगलियों का जखीरा उर्फ 5 उंगलियों का शिकंजा उर्फ पंजा, पैर का पंजा। तो ये हम सीखेंगे आज। ये सारा आइटम जो यहाँ पे नज़र आ रहा है सिलेंड्रिकल, इसको इधर मैं रिवाइज करके प्रैक्टिस करूँगा। इस सामने वाली योगा मैट पर। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बड़ा मेहनत का काम है, इसलिए थोड़ा सा एनर्जी बूस्टर डिवाइस मैंने इनटेक किया है, क्योंकि करीब करीब 2-3 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस रिवीजन वीडियो को निकोला टेस्ला स्टारर वर्ल्ड वाइड वेब पर अपलोड करूँ, बट मैं कर नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने आज थोड़ा एनर्जी बूस्टिंग गैजेट कम डिवाइस फ्रॉम मैन्युफैक्चर्ड एजेंसीज खरीद कर इनटेक किया है। तो जैसे सबसे पहले पैर साफ करते हैं कारपेट पर, उसकी जगह पैरों को ऐसे ऐसे थोड़ा मसाज देने का, क्योंकि पैर के जो अंजे हैं, पैर के पंजे, उनको थोड़ा मसाज देने का। ये न्यूक्लियर बटन का भी काम कर सकते हैं अगर इस पे ऐसे खड़े हो जाओ, ओम नमः शिवाय करते हुए ऐसे। ऐसे यहाँ पर ये जो पंजे हैं, पंजों का जो ऊपरी इलाका है वो हार्ट और लंग्स से कनेक्ट होता है। तो उस इलाके पर ऐसे प्रेशर करते हुए ऐसे अगर सपोर्ट लें और खड़े होने की प्रैक्टिस करें तो ओम नमः शिवाय, हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम हाय, ओम नमः शिवाय। तो यह है तबला। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन यहाँ से राइट स्टार्ट करेंगे। ताड़ासन ओवर। अब ये जो लाइन मैंने खींची है डॉक्टर प्रजाति के टेप से
इस लाइन से इस लाइन तक मेरे इनर फीट्स की जो लाइन है उसके बीच में 4 पंजे हैं। अभी मैं कूदने योग्य नहीं हुआ हूं कि मैं इधर से खड़े होकर ऐसे करके ऐसे कूदने लायक में हुआ नहीं हूं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आई एम ऑलरेडी अ मैन, ओनली द रिक्वायरमेंट इज टाइम विच विल फैसिलिटेट मी टू बिकम परफेक्ट। तो ये जो दोनों लाइन है, इन दोनों लाइनों के बीच में है 4 फीट्स का डिस्टेंस नहीं, इन दोनों लाइनों के पास में है मेरा आउटर एजेस, इनर एजेस के बीच में है 4 चूतियों का डिस्टेंस, 4 फीट्स ये वाले। तो जब 4 फीट्स का डिस्टेंस आ जाए, आउटर एजेस पैरेलल हो जाए, उसके बाद 1 फीट को रिलैक्स मार के दूसरे फीट पर ध्यान देने का, खोपड़ा इधर, पहले पंजा ऊपर, सोल नीचे, फिर ऐसे कथकली या कुचिपुड़ी या फिर भारतनाट्यम करते करते हाथों को ऐसे हिलाने का। उसके बाद फर्स्ट वाली अंगूठे की टो को नीचे रखने का और फैलाने का उंगलियों को पंजे की। फैल गई। उसके बाद थोड़ा प्रेशराइज करने का, थोड़ा हील्स के सेंटर में प्रेशर डालने का। उसके बाद ऐसे फिर ये इधर से नीचे, इधर से ऊपर, छाती फाड़ने का, दिमाग इधर पैर के नीचे, जिससे कि बैलेंस बना रहे। दूसरा दिमाग इधर, इसकी इधर की एड़ी राइट साइड में, ये हो गया त्रिकोण आसना। त्रिकोण आसना से वापस ऊपर नीचे, तो अब करेंगे तीसरा आसन, जिसका नाम शायद लिखा हुआ है कुछ कुछ, मेरे को याद नहीं। उसमें और इसमें इतना ही डिफरेंस है कि इसमें जो अभी किया था उसमें ताड़ासन करने के बाद लेफ्ट फीट को याद रखते हुए, स्ट्रेच करते हुए, छाती निकालते हुए फीट को बाहर निकालना था, और जो जोर डालना था वो था घुटने के ऊपर, बट इतना ज़्यादा भी जोर नहीं डालना था कि स्टांस, मतलब ऐसा ना लगे कि सबका सारा का सारा जोर आगे वाले घुटने या फिर आगे वाले एड़ी पर ही है। पीछे वाला घुटना और पीछे वाली एड़ी, और स्पेशली पीछे वाला फीट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। तो इसमें जो एड़ी है वो लूज है, लूज। अब आएगा नेक्स्ट जो भी है, उसका नाम मेरे को याद नहीं, बाद में बताएंगे। ताड़ासन, इसके बाद फीट्स को पूरा स्ट्रेच करा हुआ है। अब की बार
मैं लेफ्ट फीट की जगह राइट फीट पे थोड़ा ध्यान दूंगा, क्योंकि ये अल्टरनेट फीट्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लेफ्ट वाला बहुत शानदार है और राइट वाला चूतिया है, या फिर राइट वाला बहुत शानदार है या लेफ्ट वाला चूतिया। सभी चूतिया हैं, इंपॉर्टेंट सिर्फ दिमाग होता है। बट दिमाग को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए शरीर के अलावा जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान देने से बेटर है कि शरीर पर ही ध्यान दे दो। इसीलिए अब की बार लेफ्ट फीट की जगह राइट फीट, मेरा लेफ्ट तुम्हारा राइट, तुम्हारा लेफ्ट मेरा राइट, इधर। अब की बार राइट पंजे की जो उंगलियां हैं उसको स्ट्रेच, अंगूठा नीचे, उंगलियां बाहर और पूरा स्ट्रेच हो गया। अब इस बार क्या है, जो नाटक है वो थोड़ा अलग है। इस बार का नाटक थोड़ा अलग है। तो इस बार के नाटक में नाटक नौटंकी उर्फ पोजेज, स्टैंड्स, मूवमेंट्स, स्नैप्स ऑफ द मूवमेंट्स, उसमें ये डिफरेंस है कि पहले ऐसा था अब ऐसा है। अब जो है घुटने पर भी जोर दिया जा रहा है, तो घुटने पर जोर देना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, थोड़ी गलती हुई, कोई बात नहीं, क्योंकि जो लिखा हुआ है किताब में उससे थोड़ा डिफरेंट किया मैंने, तो वापस उसको रिट्रेस बैक करते हैं और सही करते हैं। उसमें क्या है ना, हाथ का जोर जो है वो इसकी जगह इधर पड़ी हुई चेयर पे भी दे सकते हैं। चेयर तो अभी है नहीं, और ये जो है ये थोड़ा हाइट में कमजोर है मस्ती, ये ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस स्टैंस को याद करता हूँ जब मैं, तो मुझे कलारी पैटू का कुती नन्ना याद आता है। कुती नन्ना में भी ऐसे ही होता है, बट उसमें बस इतना सा डिफरेंस है कि ये जो राइट लेग है, राइट फीट है, वो सीधा होने की जगह थोड़ा सा ऐसा होता है, रिलैक्स्ड मोड में। अभी ऐसे है, वो ऐसा होता है, थोड़ा रिलैक्स पोज में होता है, जिससे कि गांड की जो ये नसें होती हैं ये टाइट हो जाती है। दोनों में डिफरेंस है हल्का सा। अभी डिफरेंस ये है कि अभी पूरे बैक में है, पूरे बैक में है। ऐसे कर लेते हैं तो एड़ी पर जोर थोड़ा ज़्यादा जाता है। ऐसे जब करके रखते हैं तो जो एड़ी होती है अर्थात हील, उस पर इफेक्ट कम जाता है, और ऐसे कर लेते हैं अगर तो एड़ी पर इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो उससे गांड जो होती है ना, गांड, ऐस, पुट्ठा, धुर्री, कुंडी, बटक्स, उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो दिस इज कुती नना एंड दिस इज समथिंग वीरभद्रासन। I don't know the exact, I don't remember the exact name. तो जो मैं बता रहा था कि मुझसे एक इसमें जो लिखा हुआ है, जो पढ़ाया भी था, उसमें एक गलती ये हुई कि ऐसे करने के बाद जो 4 फीट डिस्टेंस रखते हैं, उसके बाद राइट लेग पर फोकस रखने के बाद उसको स्ट्रेच करने के बाद अंगूठा नीचे, उंगलियां बाहर, उसके बाद ऐसे करा जाता है। पूरा छाती बाहर निकालने के बाद पहले ऐसे करके छाती बाहर निकल जाती है, फिर ऐसे, उसके बाद ऐसे भी किया जाता है, ऐसे ऐसे।
तो अब जब कुति नना की बात हो ही चुकी है तो कुति नना के बारे में बताऊं। कुति नना जो होता है वो सेकंड स्टांस होता है कलारी पयट्टू का। फर्स्ट स्टांस होता है ऐसे, कुति कलारी पयट्टू में सावधान विश्राम नहीं होता है। कलारी पयट्टू में होता है सुष्टांग एंड उसके बाद फिर कुछ ना कुछ स्टांस चलता है। तो ये है सावधान अर्थात सुष्टांग, ऐसे करते हैं। तो सुष्टांग, उसके बाद सुष्टांग से डायरेक्ट कुति नना में जाया जाता है। उसके लिए 3 4 5 जो मूव्स होते हैं उनको एक साथ किया जाता है। मान लो कि मैं यहां खड़ा हूं कुति नना में, उसके बाद एक साथ बहुत सारे स्टांस होंगे, मूव्स होंगे, धीरे धीरे होले होले, उसके बाद कुति नना हो जाएगा। और कुति नना जो है वो वीरभद्रासन 2 से मिलता जुलता है। तो सुष्टांग, ऐसा होता है कुति नना, धीरे धीरे करते हैं। उसमें पूरे 360 डिग्री की जो एनर्जीज होती है, 360 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट के 360 डिग्रीज में जितनी भी एनर्जी अवेलेबल है वो सारी एनर्जी को अपने खोपड़े में रखकर अपने पेट के केंद्र से डायरेक्ट किया जाता है। ऐसे करके तो इसको बोलते हैं कुति नना। इसमें क्या होता है, फ्रंट के घुटने अर्थात फ्रंट के खोपड़े पर पूरा प्रेशर होता है। आगे का पंजा भी पूरा दमदार, पीछे का पंजा भी पूरा दमदार, ऐसा। तो मुझे बहुत लोगों ने सिखाया था, मैंने छोटे छोटे बच्चों से भी सीखा था, बट मुझे एक कहानी सुनाई गई कि सुग्रीव नाम का कोई लौंडा था। वो जब रावण की सभा में पहुंचा तो उसने कुत्ती नन्ना किया और रावण को बोला कि हिला के बता मेरे पैर को अगर किसी की गांड में दम है तो। ऐसा डायलॉग उसने मारा हुआ, मुझे पता नहीं, आई हैव नॉट कंफर्म्ड इट। तो सुग्रीव नाम के लौंडे ने ऐसा स्टेंस किया और रावण के सामने बोला, ला जिसको लाना है ला, हिला के बता इस पंजे को। तो जिसने मुझे सिखाया था उसने बोला था कि पंजे पर जब जोर डाला जाता है वाया दिस खोपड़ा, तो पंजा हिलता नहीं है। तो ऐसा ऐसा मेरे को सिखाया गया। मैं ज़्यादा चीज़ सीख नहीं पाया, 2 ही चीज़ सीख पाया हूँ। पहला सुष्टांग, दूसरा कुति नना। बाकी तो मैं सीख नहीं पाया। तो ये जो कुति नना है, जिसका सिमिलर वर्जन योगा में भी है, वीरभद्रासन 2। तो इसको छोड़ें, फिर से याद दिलाऊं, ताड़ासन, दिस इज ताड़ासन, त्रिकोणासन
and finally this is Veerbhadasana 2. Very similar to Kuti Nanna. इसके बाद आएगा वीरभद्रासन 1. Not very different and difficult, but slight differences. तो वीरभद्रासन 2 भी मैंने सिखा दिया, 1 भी सिखा दिया. जिसमें पैर ऐसे होता है वो होता है 2, एंड जिसमें पैर थोड़ा हाथों पे ऊपर होता है वो होता है 1. 1 and 2 ऑलमोस्ट डन. दिस इज थर्ड थिंग, प्रसारिता पदोत्तनासनम. तो प्रसारिता पदोत्तन आसना. आगे ताड़ासन. ताड़ासन से स्टार्ट करता था कोई. फोर फीट डिस्टेंस. उसके बाद स्टडी मटेरियल में कुछ गड़बड़ है, बहुत भारी गड़बड़ है. बट कोई नहीं, ये कर लिया. उसके बाद कॉस्मोस की एनर्जी खींचने की कोशिश करना, ऐसा फील आता है. मेरे को तो आया था, स्टांस मुझे सिखाया गया, मैंने फील किया ऐसे ऐसे. जब पैर पूरी तरीके से ताड़ासन में स्ट्रेच करने के बाद अंगूठा नीचे, फिंगर्स स्ट्रेच्ड, तलवा स्ट्रॉन्ग, ग्राउंडिंग स्ट्रॉन्ग. उसके बाद भीख मांगने वाला पोज. भीख किसे मांगेंगे? ऊपर है फर्मामेंट, क्रिश्चियनिटी का फर्मामेंट. फर्मामेंट के ऊपर है इस्लाम वाला अल्लाह. तो ऐसे हल्का फुल्का भीख मांगने का, फिर ऐसे 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 करने का, ऐसे ऐसे से ऐसे से ऐसे. और फर्मामेंट रूपी अल्लाह को थोड़ा कंसाइज करने का, सूरज बनाने का उसको. क्योंकि फर्मामेंट उर्फ अल्लाह का जो नियरेस्ट पोर्शन है, अर्थात सूरज, वो थोड़ा गोल होता है, थोड़ा छोटा होता है देखने में. तो ऐसे फर्मामेंट से अल्लाह तक जाते जाते बीच में सूरज, कान टाइट, ग्राउंडिंग नीचे, पैर स्ट्रेच. सूरज ऐसे
फिर सूरज ऐसे, फिर सूरज को नीचे लाना है। सूरज आए ना आए, नीचे जो आइटम है इसमें सूरज को बैठाना है। फिर से 4 फीट डिस्टेंस, ताड़ासन, स्ट्रेच फीट्स, अंगूठा नीचे, उंगलियां स्ट्रेच्ड, पंजा नीचे, ग्राउंडिंग स्ट्रॉन्ग। भीक टू द फर्मामेंट, यूपी अल्लाह। सूरज, सूरज का खोपड़ा लेकर नीचे आने का, और ऐसे ही ये जो वर्तमान है इस पर ऐसे 2 उंगलियों को टिकाने का। 2 उंगलियों से अपर बॉडी का भार इन 2 उंगलियों पर, 4 उंगलियों पर, और लोअर बॉडी का भार गांड पर। गांड, एस, पुट्ठा, धुर्री, लोअर मिडिल बैक। ऐसे अगर करके थोड़ी देर रखें, 5, 10, 15, 20 मिनट, तो काफी अच्छा लगता है गांड को। गांड का दर्द दूर होता है। क्योंकि ये जो स्टैंस करते हैं, तो जब ये स्टैंस जब ऐसे होता है, स्टार्टिंग ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, स्ट्रेच होता है, ग्राउंडिंग होती है, उसके बाद यहाँ से ऊपर जाता है और ऊपर से जब नीचे आता है और नीचे से और नीचे आता है, तो ये स्पेशली ये एरिया अच्छा एजिटेट हो जाता है। तो जब आदमी ऐसे नीचे आता है, तो ये जो होती है थाइस की मसल्स, जो कि गांठ से भी कनेक्टेड होती है, ये स्ट्रांग हो जाती है, और वहीं से साइटिक नर्व्स की भी पिलाई चालू हो जाती है। तो दिस इज अ टेक्निक उर्फ आसना, उर्फ स्टैंस, उर्फ मूवमेंट, जिससे साइटिक नर्व या फिर लोअर बैक, बैक एंड अपर बैक स्ट्रांग होती है। मेरी गांड जो है ना, मेरी अपर बॉडी का वेट उंगलियों पर और मेरी लोअर बॉडी का वेट गांड पर। तो मैंने 3 स्टांस सिखा दिया आज। फर्स्ट वन, जिसमें 4 फीट डिस्टेंस के साथ हाथ ऐसे होता है, दूसरे में हाथ ऐसे होता है, तीसरे में दोनों पैरेलल और हाथ ऐसे, अपर बॉडी उंगली और लोअर बॉडी गांड। एक और स्टैंस है जिसको अगर मैं कर लूँगा तो उसके बाद मुझे बैठना पड़ जाएगा, क्योंकि खड़े रहने वाली सारे स्टैंस खत्म हो जाएंगे। एंड दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट बट इम्पोर्टेंट स्टैंस। बट उसके लिए मुझे थोड़ा काम करना पड़ेगा। उसको कल करेंगे, आज इतना ही कर सकते हैं। मोगली स्टाइल में, मोगली बंधा हुआ आंड, बंधे हुए आंड अलॉन्ग विथ लांड।